जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, हम यूपीडी पढ़ रहे थे, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना सीख रहे थे, जिसकी हम 2 क्लासेस ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन दोनों क्लासेस को देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो आप पहले जाकर के उस दोनों क्लासों को देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल वे में हम शुरू किए हैं क्लास को। और मैं 5 से 6 क्लासेस दूंगा यूपीडी की, जिसमें लास्ट में मैं एक क्लास दूंगा जिसमें कि पूरा निचोड़ दूंगा आपको, पूरा निचोड़ दूंगा। जो मैं आपको 5 वीडियो दूंगा उसके पहले बेसिक टू एडवांस पूरा, तो एक वीडियो में मैं उसका पूरा निचोड़ दे दूंगा कि आप पहले 5 वीडियो को देखिए। उसके बाद आप लास्ट वीडियो को देख करके आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि मैंने पिछले 5 वीडियो में क्या बताया है। ठीक है, तो लेकिन पूरा बेसिक से सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस पूरे बेसिक से सीखने के लिए आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हमने टाइप ए कर लिया था, टाइप ए के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। और हमने बताया था टाइप ए में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे 847 की पावर 36 या कुछ भी पावर में आ जाए, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा। तो ये शायद हमने सॉल्व कर लिया था। तो आपको हम बता दें इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको जो पावर है, पावर को आपको 4 से भाग करनी होती थी। फिर जो शेष आता था, जैसे समझ लो इस क्वेश्चन को, जैसे पावर है 36 को आपको 4 से भाग करना है, 9 बार जाएगा, शेष 0 आएगा। हमने कहा अगर शेष 0 है तो उसको मान लेना पावर 4। इसकी यूनिट डिजिट उठाना 7, और शेष 0 आया तो इसकी लगा देना पावर 4। शेष 1 आएगा तो पावर 1, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा 3, लेकिन 0 आया तो 4। ठीक है, ये हमने बताया था सर क्यों। ठीक है, तो 7 की पावर 4 करोगे तो हमने बताया था जब 7 की पावर 4 होगी तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। वीडियो को देख लो, वहाँ से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 7 की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 49 गुणे 49। जब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई एक ही तो आएगा। हमने इसको बता दिया है, पूरा टेबल मैंने दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने टेबल भी डाल दिया है, वहाँ से आप उस टेबल को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम टाइप बी की भी क्वेश्चन को शुरू कर चुके थे। कौन सा टाइप, टाइप बी। हम टाइप बी के क्वेश्चन को शुरू किए थे, ठीक है, याद हो तो। और टाइप बी में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। हमने प्लस वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। वीडियो को पिछले देख लेना। ठीक है, मैं अगर वही फिर से बताने लगूंगा तो फिर से भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इसीलिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कई सारे वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ। जैसे 582 की पावर 23 माइनस 387 की पावर 37। अब ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वो करना क्या है, पावर को 4 से भाग करनी है। जब आप यहाँ पे पावर को 4 से भाग करोगे तो 4 पंचे 20, शेष क्या बचेगा, इसमें 3 बचेगा शेष। भाग करने सबको आती है ना, हाँ, तो शेष बचेगा 3। यहाँ पे कहेंगे क्या है, 2 है। जो शेष आता है उसको उसके लगा देना पावर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस रख दो। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 37 पावर है तो 4 से इसको भाग कर दो। 4 9 36, 9 बार जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा शेष। यहाँ पे इकाई क्या है, 7 है, और शेष क्या है, 1, तो 1 यहाँ बचेगा पावर में। ठीक है, 1। अब देखो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, माइनस 7 की पावर 1, 7। 7 8 में से 7 का क्या बचेगा, 1, तो इकाई क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आ गया। ठीक है, चल आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब प्लस का भी हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया। अब जिसमें प्लस और माइनस दोनों रहे, जैसे 288 की पावर 523 प्लस
329 की पावर 330। देखिए पावर बड़े से नहीं मतलब है, ठीक है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। 367 की पावर 321। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन भले ही बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा। जब हम आपको बता देंगे तो आप इसे पूरी तरीके से बिल्कुल ही आसानी से करने लगेंगे, ठीक है। इतनी ऊँची किस्त है ना। अब पूरा जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखना, पहले क्वेश्चन में पावर है 523। क्या है पावर? 523। तो सबसे पावर को आपको 4 से भाग करनी। 4 से भाग करो, 4 एक कम 4, ठीक है। 12 बचा, 4 3 12, फिर 0। शेष क्या बचेगा आपका? 3 बचेगा शेष। भाग देकर देख लेना, शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा शेष, ठीक है। अब यहाँ पे है इकाई अंक 8 है, और इसमें शेष क्या है? 3, तो पावर हो जाएगी 3। हमने बता दिया अगर शेष 3 हो और क्वेश्चन में इकाई अंक 8 हो तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 ही आता है, ठीक है। नहीं देखा तो उस टेबल को आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा? 2 ही आएगा। ओ सॉरी, इसको एक साइड में रखते हैं। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या गया? 2 आ गया। अब लगाओ प्लस। यहाँ पे देखो पावर में क्या है? 330, तो 330 रखो। सबसे पहले पावर को 4 से भाग करो। 4 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 8 32, 10 4 दूनी 8। शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा शेष। 2 शेष बचा, इसमें कहेंगे क्या है? 9 है, तो 9 लिखो। शेष जो है उसको पावर चढ़ा दो, तो 9 की पावर 2 क्या होती है? 81। 81 में इकाई अंक क्या है? 1 है, तो इसका मतलब इसमें भी इकाई अंक क्या होगी? 1 ही होगी, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो तो बता देना अभी। चलो समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से? इसी में यहाँ रख देते हैं। अब बचा यहाँ पे 367 की पावर 321, पावर में है 321। 321 को सबसे पहले 4 से भाग करोगे तो 4 80 बार जाएगा, और शेष क्या बचेगा तुम्हारा? 1 बचेगा शेष। 1 क्या बचेगा? शेष। तो इसमें इकाई क्या है? क्वेश्चन में 7 है। शेष क्या है? 1, तो उसको 1 पावर रख दो। 7 की पावर 1 7 ही होगा। इकाई क्या है? 7 है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना अभी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। इसको भी मैं एक साइड में कर देता हूँ। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, समझना। अब देखो 2 1 3 और है -7, ठीक है। अब देखो 7 बड़ा है 3 से, इसको मान लो 13, ठीक है। 10 ऐड कर देना, ठीक है। तो 13 में से 7 गए 6, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या गई आपकी? 6। आपका यूनिट प्लेस डिजिट क्या गया? 6 आ गया। किसी कोई दिक्कत? आपका उत्तर आ गया 6, जिसको इकाई अंक कहेंगे। इसका क्या आएगा? 6, ठीक है। किसी कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो इवन और आर्ट का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, तो देख सकते हैं आप, आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है। किसी कोई परेशानी तो नहीं है ना? ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है समझना। इवन और आर्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। देखिए हमने क्या कहा था? अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6, तो उसका वही नंबर आता है यूनिट प्लेस डिजिट। क्वेश्चन में 0 हो, 1 हो, 5 हो, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है? वही संख्या आती है। किसी कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए,
तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में 5 है तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 है। तो इतना समझते हो कि अगर 2 की पावर तुम कुछ भी लिख लो, 2 की पावर में तुम कुछ भी लिख लो, तो जो नंबर आएगा वो इवन ही आता है। 2 की पावर 10 कर लो तब भी 1024 आता है, इवन होगा। 2 की पावर 12 कर लो, 4096 आता है शायद ना, हाँ 4096 आता है, वो भी इवन ही होगा। मतलब तुम 2 की कितनी भी पावर कर लो वो नंबर आपको इवन ही देता है। ठीक है, जब वो इवन देगा इसका मतलब यहाँ पे इवन देगा। वो इवन कैसा देगा, वो 2 का मल्टीपल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 2 का मल्टीपल। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, उत्तर आपका आएगा। तो वहाँ पे 2 का मल्टीपल रहेगा, यहाँ पे मतलब 5 है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है। अब समझो 5 से 2 का तुम गुणा कर दोगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इकाई अंक शून्य आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें कुछ भी इकाई अंक आए, इसमें कुछ भी इकाई अंक आए, इसमें तो इन दोनों का इकाई अंक गुणा करने के बाद 0 आ गया कि नहीं। देखो मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट समझना, 0 आ गया तो 0 से किसी भी नंबर का गुणा करो तो इकाई अंक मतलब 0 ही आएगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे 1 का इकाई अंक आ गया 4, ठीक है, 1 का इकाई अंक आ गया 4, दूसरे का आ गया 5, 1 का आ गया 3, 1 का आ गया 0। समझो इकाई अंक 0 आ गया तो इसका मतलब सब मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ ही जाएगा। किसी एक का भी 0 इकाई अंक आया तो वो 0 टोटल 0 कर देगा। या ऐसे मत समझो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा कि 2 के मल्टीपल में आएगा, इवन में आएगा, ये भी इवन है, 2 का मल्टीपल है, तो 5 में 4 से करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगी, 0 आ गई, मतलब इन दोनों की इकाई अंक 0 ही होगी। तो यहाँ से तुम 2 को हटा भी सकते हो, इसका मतलब 4 और 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक क्या आएगी, 0 आएगी। तो इन दोनों की जगह 4 और 5 की जगह तुम 0 रख सकते हो ना। तो 4 और 5 को हटा करके अगर हम रख दें 0, तो तुम किसी भी संख्या में गुणा कर दोगे इकाई अंक 0 ही आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, मल्टीप्लाई रहे, एक 5 का मल्टीपल आ जाए यूनिट डिजिट और एक इवन आ जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट शून्य ही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, वरना आप सबका यूनिट डिजिट निकालने लोगे, सॉल्व करने लोगे, लिख लो एक किसी का यूनिट डिजिट 5 आ जाए और फिर किसी का यूनिट डिजिट इवन में आ जाए तो यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अब एक अगला कॉन्सेप्ट और होगा, ये नोट कर लीजिए ना। एक अगला कॉन्सेप्ट यहीं से थोड़ा सा हटके होगा, और अगर 5 आ गई और किसी एक का ऑड, मतलब और आड हो गया, इवन ना हो, इवन हो जाएगा तो हमेशा 0 हो जाएगा। अगर इवन ना हो, सब आड ही आड हो, सब ऑड ही ऑड हो, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी। अब देखो कैसे, 5 में तुम किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का कर लोगे 10 आएगा, 4 का कर दोगे 20 आएगा, 8 का कर दोगे 40 आएगा। तो हमेशा इकाई क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ से बात क्लियर हो गई, हमेशा इकाई अंक 0 ही आएगी, इसलिए हम वहाँ पर इकाई अंक हमेशा 0 ही रखेंगे। एक इवन आ जाए और 5 आ जाए, 0 हमेशा रख देना। अगर ऑड आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 5 आएगा, 3 आड है, 5 आड है, 7 आड है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 5 से करोगे 25 आएगा, 5 गुणे 7 करोगे 35 आएगा। देखो यहाँ पे इकाई अंक 5, यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ पर, मतलब 5 से तुम किसी भी इकाई अंक का गुणा करोगे वो भी ऑड हो तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगी, 5 ही आएगी। अगर इवन में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगी। यहाँ बात क्लियर हो गई, ये भी कॉन्सेप्ट नोट कर लेना है। 5 और ऑड होती इकाई अंक 5, 5 और इवन होती इकाई अंक 0। इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है,
जैसे एक हमारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा अगर किसी भी क्वेश्चन का लास्ट डिजिट, समझना, किसी भी क्वेश्चन का लास्ट डिजिट इवन हो तो वो हमेशा इवन यूनिट डिजिट देगा, उत्तर उसका, ठीक है। और अगर किसी का भी यूनिट डिजिट क्वेश्चन का ऑड हो तो वो हमेशा ऑड ही देगा। देखो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे देखना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे 267 7 है, कुछ मतलब 5 है तो हमेशा 5 ही देगा यूनिट डिजिट। इवन ऑड है तो हमेशा ऑड ही देगा। 7 ऑड है, मतलब इकाई का देखो है, ये भी हमेशा ऑड ही देगा, ठीक है। यहाँ पे इकाई का 2 है तो ये हमेशा इवन ही देगा, इतना समझ लेना बस। इकाई अंक ऑड है तो 8 देगा, इवन है तो इवन देगा, 5 है तो 5 देगा, बस इतना समझो, ज़्यादा मत समझना, इतना समझ लो, सब पूरा कॉन्सेप्ट में इसी भी आपको क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 287 है, लास्ट में ऑड है कि इवन, ऑड है, इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑड देगा, गुड़े। यहाँ पे भी 9 ऑड है कि इवन है, ऑड है, इसका मतलब ये भी ऑड ही देगा। एक ऑड है कि इवन है, ऑड है, इसका मतलब ये भी यूनिट डिजिट ऑड ही देगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो इसका मतलब यही 5 ही देगा, बस इतना समझो, बस एकदम। देखो फिर से समझ लो क्यों ऐसा करा। एक ऑड है, एक की पावर तुम कुछ भी कर लो हमेशा ऑड ही देगा। 3 ऑड है, 3 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 3 की पावर 3 कर लो 9 आ जाएगा। 3 की पावर 4 कर लो तो 27 आ जाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट ऑड ही देगा। इवन है, 2 की पावर 8 कर लो तो क्या आ जाएगा 256, हमेशा इवन ही देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये हमेशा पता रहना चाहिए, ठीक है। इवन की तुम कितनी भी पावर कर लो वो इवन ही देगा, ऑड की तुम कितनी भी पावर कर लो वो ऑड ही देगा, और 5 की तुम कितनी भी पावर कर लो वो 5 ही देगा, यूनिट डिजिट, ठीक है। देखो हमने क्या बताया, पाँच रहे उसमें इवन ना आए ऑड ही आए यूनिट डिजिट में तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर बीच में कहीं ऑड की जगह इवन आ जाता तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता। लेकिन यहाँ पे इवन नहीं आया है, यहाँ पे हर जगह ऑड ही आया है, और लास्ट एक जगह 5 भी आया तो 5 और ऑड आ गया तो इसका मतलब 5 ही होगा। अगर एक भी जगह इवन आ जाता तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। क्या है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आप कुछ क्वेश्चन होंगे आपके लिए वो आप करके आएंगे, कोशिश करिएगा। जैसे 32 फैक्टोरियल की पावर 32 दे दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसे देखो आप समझना, मैं आपको कल बताऊंगा। या 32 फैक्टोरियल की पावर 37 फैक्टोरियल हो गया, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, ऐसे जाते जाते 99 फैक्टोरियल तक, और यहीं बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर लेना, ठीक है, प्लस कर लेना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है पूरा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए वर्क होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसका सबका आपको यूपीडी निकालना है, क्या निकालना है यूपीडी, ठीक। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? जहाँ भी समझ में नहीं आएगा ना तुरंत पूछ लेना, ठीक है। किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारी क्लास में किसी को कोई परेशानी हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बस परेशानी ना हो बस, बाकी तो हम तो है ही हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।